मध्य प्रदेश में इंदौर बुधनी नई रेल लाइन के लिए हो रहे जमीन अधिग्रहण का देवास जिले में विरोध हो रहा है। देवास जिले के कन्नौज क्षेत्र के कलवार गांव से धनतालाब घाट तक 8 गांवों के किसानों की जमीन इसके लिए अधिग्रहित की जानी है, जिसके विरोध में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। और मंगलवार को जब अधिग्रहण के लिए प्रशासनिक अमला पहुंचा तो किसानों ने जमकर विरोध भी किया। इस दौरान जमकर झुमाझटकी भी हुई है। मुआवजे की मांग कर रही इस बुजुर्ग महिला के साथ पुलिस का ऐसा रवैया सामने आया है। देवास से पुलिस वालों ने यहां पर मुआवजा मांग रहे किसानों को जबरदस्ती खदेड़ा। वहीं इस दौरान कुछ महिला किसान बुलडोजर के सामने भी आ गई, जिन्हें पुलिस वाले घसीटते हुए ले गए। तो वहीं इस घटना का वीडियो जब वायरल हुआ तो फिर कांग्रेस मैदान में आ गई। कांग्रेस नेताओं ने कांटाफोड़ थाने पर धरना दिया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल इंदौर बुधनी रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण का काम प्रशासन ने तेज कर दिया है, लेकिन इसका तकरीबन 8 गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। ये किसान मुआवजे की राशि से संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें कि जिस इलाके में अब विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो इलाका शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा क्षेत्र में आता है, इसीलिए इस पूरे मामले में शिवराज सिंह चौहान भी एक्टिव हो गए हैं। फिलहाल कांग्रेस इस मामले को लेकर अब आंदोलन करने की चेतावनी दे रही है। इस हंगामे के बाद खातेगांव विधायक आशीष शर्मा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की। आशीष शर्मा का दावा है कि शिवराज सिंह ने रेल मंत्री से बात की है, जिसके बाद अधिग्रहण पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अधिग्रहण पर रोक लगाने के दावे की पुष्टि स्थानीय कलेक्टर ने भी की है। देखो, आज सुबह नहीं, कल रात से ही प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, एसडीएम द्वारा कुछ किसानों को और किसान के परिवार को, महिलाओं को घर में जा के रिजवाड़ और आसपास के जो सुंदरेल और आसपास के गांवों से किसानों को रात से उठाना शुरू कर दिया। उनके घर में घुसे, महिलाओं को प्रताड़ित किया, महिलाओं को उठाया, घर में ताले खुलवाए। तो ये सब जगह चेक करके एक तरह से आतंक मचाया कल रात से ही। जबकि केंद्रीय मंत्री से, रेलवे केंद्रीय मंत्री से और मंत्री जी से, मुख्यमंत्री से इनकी चर्चा चल रही थी और चर्चा चलते हुए जब तक बोले कोई डिसीजन नहीं निकले, जब तक कब्जा नहीं, किसानों का कब्जा नहीं लिया जाएगा। किसान आश्वस्त थे कि अभी हमारी ज़मीन का कब्जा नहीं लिया जाएगा, वो अपनी खेती कर रहे थे। उसके बाद डीएम देवास कलेक्टर को क्या मालूम क्या जल्दी है कि जल्दी से जल्दी कब्जा दिलाया जाए। उन्होंने सुबह ही इतना प्रशासन, कम से कम 25 जेसीबी और 2 हज़ारों की तादाद में पुलिस, हज़ारों की तादाद में सरकारी अमला पहुंचा के ऐसा हमला हुआ किसानों के ऊपर जैसे कोई देश के, पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, किसी आतंकवादी को पकड़ने जा रहे हैं, किसी आतंकवादी से जमीन छोड़ाने जा रहे हैं। किसानों के साथ अत्याचार हुआ, मारपीट हुई, घसीटा गया, महिलाओं के सबको लेके गाड़ियों में भरा गया, बहुत विवाद हुआ वहाँ पे। ये तो अच्छा हुआ कि हमारा क्षेत्र शांतिप्रिय क्षेत्र है कि किसी प्रकार की अनहोनी नहीं। अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी जवाबदारी कौन लेता। उसके बाद इनको वज्र वाहन में पुलिस कांटाफोड़ थाने यहाँ पे लेके आई, वहाँ से नेशनल हाईवे से और वहाँ से बिजवाड़ से। उसके बाद यहाँ लेके, यहाँ लाने के बाद रास्ते में हमारी दादी माँ, हमारी एक महिला, उनके साथ में मारपीट की गई, उन्हें मारा, अंदर वज्र के अंदर मारा। जब आप लेके आए तो यहाँ लाके वापस छोड़ देना था। उनको 151 लगा के वापस छोड़ा, उनको रास्ते में मारपीट करी, उनको लगी हुई है। हमने मेडिकल कराया, हम यहाँ थाने पे आए, हमें धरना दे रहे हैं। हमारी मांग है जिन महिला अधिकारियों ने, जिन अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट करी, उनके साथ अभद्र व्यवहार किए जाए, उनके खिलाफ एफआईआर हो और वो सस्पेंड हो, नहीं तो हम ये धरना बैठेंगे, हम ये खत्म नहीं करेंगे। कांटाफोड़ पुलिस मामले में क्या कर रही है? वो अभी मेडिकल करा के लाई है, अब वो लिखा पढ़ी कर रही है, क्या पता क्या प्लान है उनका। उनका कहना है कि हमें आवेदन दो। हम आवेदन नहीं, हम एफआईआर, और हमारा मांग है कायमी हो और उनके खिलाफ उनको सस्पेंड किया जाए। जो अधिकारी ने हमारी महिलाओं के, हमारी दादी माँ के साथ मारपीट करी, वो सस्पेंड हो। यह माना जाए जब तक पुलिसकर्मी पर एफआईआर नहीं होगी तब तक आप धरना देंगे? हम तो बैठे हैं, किसान के साथ है। हम किसान जहाँ बैठेंगे हम बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ बैठी है। ये जो विषय है कल रात से चल रहा है। देर रात 10 बजे से 2 बजे, 2:30 बजे रात तक किसानों की धरपकड़ ये पुलिस ने अब किस नियम और किस कानून के अंतर्गत की है, ये तो अब माननीय एसपी जी उसका जवाब देंगे, क्योंकि किसान यहाँ बैठे हैं वही जानने के लिए कि क्या किसान ऐसा कोई संज्ञा अपराध करके बैठा था कि उनके घर बहन बेटियां सो रही थी रात 11 बजे 12 बजे बगैर कोई सूचना के, और ऐसे बगैर कोई सर्च वारंट के या बगैर कोई नोटिस और सूचना के सीधे घर में जा रहे हैं, महिलाओं के कमरों में घुस रहे हैं, बहन बेटियों के दरवाजे खटखटाए और सीधे अंदर जाकर छानबीन कर रहे हैं कि फलाने किसान कहाँ है, ठिकाना किसान कहाँ है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ जो मामला था कि सुबह 8 बजे जैसे हमला भूमि अधिग्रहण का एक मामला था, इसमें क्या होता है कि महिला किसान, पुरुष किसान और बच्चे वहाँ मौजूद होते हैं। क्योंकि भूमि अधिग्रहण का मामला है तो माँ बाप जा रहे हैं तो बच्चे स्वाभाविक के साथ जाना वहाँ जाएंगे ही, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, घर में असुरक्षित रहते हैं।
ऐसी परिस्थितियों में वहाँ ज्यादती की गई। महिला पुलिस बल जो बुलाया गया था, एसपी साहब के जो निर्देश अनुसार वहाँ जो कार्रवाई होनी थी आज कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में, और वहाँ जाती हुई मारपीट हुई महिलाओं के साथ। और माननीय शिवराज जी के क्षेत्र में महिलाओं के साथ, क्योंकि उनके जब भी हाथ उठे हैं बहनों का आशीर्वाद के लिए या लाड़ प्यार के लिए, लेकिन यहाँ आज एक निंदनीय एक घोर हम इसकी निंदा करते हैं कि महिलाओं के साथ इस प्रकार की जाती रही है, मारा पीटा और वज्रवाहन में जब बिठाया, मान लो भूमि अधिग्रहण। अब ये स्पष्ट एक सानू मैडम है, खातेगांव से शायद आए हैं वो, और बिजवाड़ चौकी पे उतर गए इस घटना को अंजाम देने के बाद। वहां से वज्रवाहन में किसान, क्या कुछ मांगे कब तक? हाँ, ये है कि हम एफआईआर की जाए उनके अगेंस्ट। और कुछ पुरुष जो पुलिसकर्मी थे वो शराब पीकर आए थे, क्योंकि भूमि अधिग्रहण में ऐसा तो नहीं लिखा है कि जब आप किसानों को हटाने जाएंगे तो पुरुष किसान जो पुलिस बल है वो शराब का सेवन करके जाए। तो उनकी तरफ से गाली गलौज भी की गई, अब शब्द भी बोले गए, और माँ बहनों के साथ जो झूमा झटकी की गई। और उसी संबंध में हम यहाँ बैठे हैं कि मैडम के खिलाफ एफआईआर हो, जिस महिला पुलिस कर्मचारी और जो पुरुष कर्मचारी थे, और उनको सस्पेंड किया जाए। और मैं तो ये मानता हूँ कि इस अमानवीय कृत्य के लिए उनको सेवा से बर्खास्त किया जाए। अगर नहीं होती है तो बिल्कुल हम धरने पे बैठे, और 1 घंटे के अंदर अगर एफआईआर नहीं होती है तो हम रोड जाम करेंगे। आपका नाम? रवि मीणा। इंदौर बुधनी रेल लाइन जो बिछाई जा रही है, उसके मुआवजे की मांग को लेकर किसान लगातार सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहा है कि सरकार उससे उचित मुआवजा दे, लेकिन बेहद दोयम दर्जे का मुआवजा देकर सरकार जमीन हाँप रही है। और क्योंकि उन्हें आज कार्रवाई करनी थी, अपने कुछ काम करने थे, तो सुंदरेल और कलवार, मालजीपुरा, महुडिया में आज दबिश दी गई बिना किसी कारण से। ये हमारे राहुल भाटी हैं, इनको गिरफ्तार रात में कर लिया गया, और कहा गया कि लक्ष्मीणा एक हमारा बच्चा, एक अंकित है, इन लोगों को 13 वर्ष का बच्चा है, इन लोगों को बंद कर दिया गया रात में। और जब उनसे कारण पूछा गया तो बोले कि हम कर सकते हैं, कोई ऐसी स्पेसिफिक कारण नहीं, बोले शांति भंग करने का आरोप है। वो कागज तो दिखाए तो शांति भंग करने का दिया हो, किसी ने आवेदन दिया हो, सीधा बंद कर दिया गया। ये तो अंग्रेजों का शासन चल रहा है, नो रूल रोलेट एक्ट, ना वकील ना दलील, सीधे प्रत्यक्ष कार्रवाई बंद कर देना। आज हम आजाद भारत में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं सरकार में, कि अपनी उचित मुआवजे की मांग को भी मांगने के चक्कर में हमारे लोगों को रात में 12 बजे गिरफ्तार किया जाता है, और 200-300 गाड़ियां आती है, पुलिस आती है, अमला आता है। इसके खिलाफ अपने अधिकार का दुरुपयोग करने की बात को लेकर हमने थाने घेराव भी किया है। जो मुआवजे की मांग है उसके लिए हम उचित प्लेटफॉर्म बात करेंगे, लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई की गई है तो टीआई काटाफोड़ और टीआई कंधों के खिलाफ ज्ञापन देकर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई है। इंदौर बुधनी रेल परियोजना के किसान लंबे समय से उचित मुआवजे के लिए मांग कर रहे हैं। जो हमारा विधानसभा क्षेत्र का किलोदा से लेकर धनतलाव घाट तक का पोर्शन है, यहाँ के किसान रूट परिवर्तन अथवा वायडक्ट निर्माण एवं उचित मुआवजे के लिए पिछले 1 वर्ष में 4 बार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के साथ रेल मंत्री अश्विन वैष्णव जी से मिले। उनकी मांगों को उचित फोरम तक पहुंचाया गया। निश्चित ही किसान की बेशकीमती ज़मीन जब जाती है तो उसको उचित मुआवजा यदि मिल जाता है तो उसके मन में संतुष्टि रहती है कि मुझे उचित मुआवजा मिला। जहां तक इस परियोजना का विषय है, इंदौर बुधनी रेल परियोजना स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के द्वारा स्वीकृत कराई गई परियोजना है, और इससे इस क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। लेकिन किसान भाइयों की जो मांगे हैं उनका भी उचित निराकरण होना आवश्यक है। इसलिए हम लगातार किसान भाइयों के साथ इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें उचित मुआवजा कम से कम इस रेल परियोजना के माध्यम से मिले। लगभग 7,000 से अधिक किसान इस पूरे इंदौर बुधनी रेल परियोजना में प्रभावित हो रहे हैं, और इस विषय में जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार के स्तर पर पुनः आर्बिट्रेशन में जाकर और उनके उचित मुआवजा निर्धारण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। किसानों का हित सर्वोपरि है। चूँकि इस परियोजना में अपनी विधानसभा क्षेत्र के किसान भाइयों के साथ मैं पिछले 1 वर्ष से भावनात्मक रूप से भी जुड़ा हूँ, इसलिए हमारा यही प्रयास रहा कि किसान भाइयों की राजी मर्जी से ही उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाए। इसलिए पूर्व में भी 4-5 बार प्रशासन एवं रेलवे विभाग ने इन भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रयास किया, लेकिन माननीय शिवराज जी और रेल मंत्री जी के माध्यम से हमने इस जो अधिग्रहण है उसको बार बार रुकवाया। आज भी मुझे जैसे जानकारी मिली
कि किसान भाइयों की भूमि का अधिग्रहण बलपूर्वक किया जा रहा है। हमने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से रेल मंत्री महोदय से बात की और जब तक किसानों की मांगों का उचित तरीके से निराकरण नहीं हो जाता तब तक उनकी भूमि का जो अधिग्रहण है वो स्थगित किया जाए। इस बाबत रेल मंत्री महोदय ने निर्देश दिए और ये कार्रवाई स्थगित हुई है। हम आने वाले समय में पुनः उन किसान भाइयों के साथ उनकी मांगों के लिए और उचित मुआवजे के लिए फिर प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ज़िले में रेलवे बुद्धि की प्रोजेक्ट चल रही है और देवास, बागली और खाते गांव में इस रेल परियोजना की प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर कब्जा शांतिपूर्ण तरीके से रेलवे को प्रदाय कर दी जा चुकी है। कन्नौद में अलाइनमेंट चेंज को लेके कार्य को रोका गया था और इसी के संदर्भ में रेल मिनिस्ट्री के द्वारा अलाइनमेंट चेंज को जो है कैंसिल करते हुए पुनः से वास्तविक रूप से रेलवे लाइन बढ़ाए जाने के लिए निर्देशित किया गया था। उसी के संबंध में आज कब्जे लेने की कार्रवाई की गई थी और वर्तमान में फिलहाल रेल मिनिस्ट्री के द्वारा इसमें भी रोक लगा दी गई है, तो फिलहाल वर्तमान में भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सर, लगातार आपके और आपकी टीम के द्वारा किसानों को काउंसलिंग भी की जा रही थी सर? जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि लगातार वहाँ के जो कृषक हैं उनको मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा लगातार काउंसलिंग की जा रही थी और अधिक मुआवजा के संबंध में जिला प्रशासन के द्वारा आर्बिट्रेशन के माध्यम से उन्हें अधिक मुआवजा देने का पूरा प्रयास किया गया है। कमिश्नर महोदय के कार्यालय में उनके लिए आर्बिट्रेशन में केस लगा दिए गए हैं और जितना वास्तविक बाजार मूल्य के संबंध में उनको लीगली तरीके से भुगतान किया सकता है उसको देने के लिए रेलवे प्रशासन तथा जिला प्रशासन के द्वारा इसमें सहमति दी गई है तथा हम लोग उसको प्रयासरत है कि उनको अधिक से अधिक मुआवजा दिलाया जा सके। और यह बात हम लोग लगातार कृषकों को बता भी रहे हैं कि आपको कितना बढ़ के मुआवजा हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। समस्त प्रक्रिया में जो है हम लोग सभी को साथ में लेकर चल रहे हैं और जैसा भी वरिष्ठ के निर्देश होंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।